चलिए ठीक है, अब फिर 8.1 ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, जिसमें दिया हुआ है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है, यानी दिया हुआ है कॉट थीटा बराबर क्या चीज 7 बटे क्या दिया हुआ 8, यानी क्या दिया हुआ आधार, आधार दे रखा है और क्या दे रखा है लंब। ठीक है, क्या नहीं दे रखा है आपको, कर्ण नहीं दे रखा है, कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर क्या होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लंब के जगह पे कितना है, लंब के जगह पे कितना है 8, यानी 8 का स्क्वायर, प्लस आधार की जगह पे कितना है 7, यानी 7 का स्क्वायर। अठी अठी क्या होता है 64, सते क्या होता है 49। ठीक है, 9 4 13 के दिन हाथ में 1, 6 4 10 11, यानी 113। टोटल कितना हो गया 113। ठीक है, अब क्या निकालना है यहाँ पर, यहाँ पे पहला में क्या निकालना है, सो देखिए पहला में निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब बटा में क्या दे रखा है 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। इसको बिना यूज करके भी बना सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 1 एक बार जुट रहा है एक बार घट रहा है, जैसा हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार जुटता है और एक बार घटता है। तो इसी बेस पे हम ध्यान दे सकते हैं कि एक बार जुट रहा है एक बार घट रहा है, एक जगह पे एक, यहाँ भी एक, बी की जगह पे साइन थीटा एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी डेफिनेटली एक ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, यानी इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी क्या चाहिए 1 का स्क्वायर यानी साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, नीचे में भी देखिए एक बार जुट रहा है एक बार घट रहा है, तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी क्या चाहिए कॉस थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होता है, कॉस का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो इसको फाइनली हम लिख सकते हैं ना कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसका क्या चाहिए होल स्क्वायर। तो हम जानते हैं कॉस बटे साइन क्या होता है कॉट थीटा होता है, और कॉट थीटा का क्या हो गया स्क्वायर, फार्मूला होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा का फार्मूला होता है कथी कॉट थीटा होता है। ठीक है, कॉट थीटा का स्क्वायर। और फाइनली हमारे पास दिया हुआ है ही यहाँ पे देखिए कॉट थीटा का वैल्यू डायरेक्ट दिया हुआ, क्या दिया हुआ है 7/8, यहाँ पे डायरेक्ट रख देंगे 7/8 है क्या चाहिए स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का स्क्वायर कितना 64। ठीक है, एनी दिक्कत एनी डाउट। चलिए देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो यानी कॉट थीटा का क्या होल स्क्वायर, यही ना कॉट थीटा का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 7/8, जैसे यहाँ पे फाइंड किए ना सेम आंसर होगा 7/8 क्या चाहिए होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 8 क्या होता है 64, यही आंसर होगा 49 8 64। ठीक है, यानी दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है ना, और इस पे वैल्यू पुट के भी बना सकते हैं, नहीं भी पुट करेंगे तो ये कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट भी सोल्व कर देंगे, लेकिन इसको यूज करना जरूरी है इसलिए हम यूज कर रहे हैं, नहीं तो ये तो मान लीजिए 2-3 मिनट का 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे इतना बार उतना दिखा देंगे, वास्तव में दिखा देंगे कि हाँ ये दोनों एक दूसरे से इक्वल है, लेकिन हमको वैल्यू पुट करके दिखाना है। चलिए ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, क्या दे रखा है 3 कॉट ए बराबर क्या दे रखा है 4 दे रखा है, यानी कॉट ए बराबर क्या है 4/3, यानी क्या दे रखा है आधार, क्या दे रखा है आधार बटे कथी है लंब, क्या चीज लंब, क्या दे नहीं रखा है कर्ण, यानी कर्ण बराबर क्या होता है कर्ण बराबर आपका होता है रूट अंडर क्या चीज लंब का स्क्वायर जोड़ क्या होता है आधार का स्क्वायर, क्या होता है आधार का स्क्वायर। लंब क्या है देखिए लंब के जगह कितना है 3 का स्क्वायर, आधार के जगह कितना है 4 का स्क्वायर, आपको पता होना चाहिए 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 4 का स्क्वायर कितना 16, फाइनली हम जोड़ेंगे तो कितना होगा 25, अब 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, यानी कर्ण भी पता चल गया कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, लंब पता है लंब 3 आधार 4 और कर्ण कितना हो गया 5, वैल्यू क्या फाइंड करना देख लीजिए एल एच एस
एल इसमें क्या दे रखा है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है। अब यहाँ देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर है ना 1 माइनस टेन स्क्वायर, तो ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 माइनस टेन ए। टेन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे आधार। लंब की जगह पर कितना है 3 और आधार की जगह पर कितना है 4। ऐसे क्या देना है स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर दे दीजिए ठीक है। बटा में 1 प्लस टेन ए है, टेन भी लंब बटे आधार यानी 3 बटे 4 है क्या चीज स्क्वायर। सिर्फ यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या है प्लस है। यहाँ भी ऊपर भी 10 नीचे भी 10, यहाँ स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ सिर्फ माइनस यहाँ क्या प्लस, तो वैल्यू तो भी तो सेम होगा। अब स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1 माइनस 3 तिहाई 9 4 चौके 16, नीचे में कुछ नहीं तो 1 डाल दीजिए। यहाँ पे देखिए 1 तो 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 बाई 4 का स्क्वायर करेंगे 16, नीचे में कुछ नहीं तो 1, भिन्न का जोड़ ले लीजिए। भिन्न का जोड़ 16 और 1 का लीजिए कितना होगा 16 ही होगा। 1 से 16 में भाग देंगे तो 16 मरतबे कटेगा, और 16 से 1 में गुना करेंगे क्या होगा 16, यानी 16 माइनस 16 से भाग दीजिएगा 16 में 1 मरतबे कटेगा। 1 से 9 में गुना कीजिए क्या होगा 9, ठीक है। बटा में यहाँ देखिए 16 और 1 कैल्सियम कीजिएगा तो कितना होगा 16, 1 से भाग दीजिएगा क्या होगा 16, और 16 से 1 में गुना कीजिएगा तो 16 ही होगा। प्लस है तो यहाँ प्लस देंगे, 16 से भाग देंगे 16, 1 मरतबे कट गया। 1 से 9 में गुना करेंगे 9, तो क्या आया फाइनली 16 में से 9 जाएगा तो 7 बटे क्या चीज 16, और 16 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 25, 25 बटे कितना 16, 16 क्या होगा कट गया, यानी 7 बटे कितना आ गया 25, यानी LHS में 7 बटा 25 आ गया। अब RHS में देखते हैं क्या आता है। RHS में क्या है देखिए, RHS में आपका है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे देखिए कॉस का वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या देखिए, आधार की जगह कितना 4, कर्ण की जगह 5 होगा, देख लीजिएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस साइन का क्या लंब कितना 3 होगा, 3 बटे कितना 5, क्योंकि लंब बटे कर्ण होता है, लंब के जगह पे 3 है कर्ण के जगह पे 5 है। यहाँ पे दिया हुआ है लंब के जगह पे यहाँ है 3, कर्ण के यहाँ निकाले हैं हम लोग, ये कर्ण का वैल्यू है, कर्ण ये किसका है कर्ण का है, तो कर्ण 5, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। 4 चौके 16 50 25 माइनस 3 तिहाई 9 50 25, देखिए 16 में से 9 हो गया 7। ऐसे डायरेक्ट क्या है जब हर सेम हो ना, जब हर सेम होता है तो अंश में से अंश डायरेक्ट भी घटा देंगे जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी 25 का वर्गमूल भी तो 25 से होगा जी, एलसीएम भी तो 25 से होगा, 25 का एलसीएम भी क्या होगा 25 ही होगा। 25 से भाग देंगे तो 1 मरतब 1 से गुना करेंगे 16 माइनस 9 7, यानी यही हो गया। यहाँ पर देखिए LHS में भी 7 बटे 25, यहाँ भी 7 बटे 25, यानी फाइनली LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना। तो इस प्रकार है कि नहीं है, तो लिख देंगे हाँ है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम लोग अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 9 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें देखते हैं क्या क्या चीज दे रखा है। इसमें दे रखा है एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज दे रखा है क्या चीज ABC त्रिभुज है ना, और ABC त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, समकोण है ना, B पर समकोण है, B पर। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज बना दिए, ठीक है, त्रिभुज बना दिए। B पर क्या है 90 डिग्री, चलिए ठीक है B पर 90 डिग्री बना दिए, ठीक है। B पर 90 डिग्री हो गया। यहाँ पे B लिख भी देते हैं, यहाँ पर मान लीजिए A है, यहाँ पर मान लीजिए क्या है C है। तो tan A का वैल्यू दिया हुआ है, tan A का वैल्यू दिया, tan A बराबर क्या दे रखा है, देखिए tan A बराबर 1 बाई क्या दे रखा है √3। ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि tan का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे क्या होता है आधार, तो लिख दिए लंब बटे क्या होता है आधार। तो इसे लिख सकते हैं ना कि लंब के जगह पे क्या है 1 है, और आधार के जगह पे क्या है, आधार के जगह पे कितना है √3 है, √3, यानी इस एंगल के लिए लंब क्या है 1, यानी 1 ये हो गया, आधार यानी कितना ये हो गया 3 √3,
कर्ण पता नहीं है तो कर्ण पता करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर होता है रूट अंडर क्या चीज, लंब का स्क्वायर प्लस आधार, आधार का स्क्वायर। ठीक है, लंब के जगह पे देख लीजिए क्या दे रखा है, एक, तो एक का स्क्वायर, आधार के जगह पे क्या है रूट थ्री, तो रूट थ्री का स्क्वायर, एक का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो रूट थ्री का स्क्वायर कर रहे हैं, इसका मतलब स्क्वायर खत्म रूट खत्म, डायरेक्ट 3 लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देख लीजिए अगर रूट थ्री का स्क्वायर करते हैं तो इसका मतलब 2 बार गुना होगा, यानी रूट 3 गुना रूट 3, दोनों को गुना करेंगे यानी रूट 3 3 9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, यानी इसीलिए हम कहते हैं कि अगर कोई संख्या रूट में है और उस पर स्क्वायर है तो रूट भी खत्म स्क्वायर भी खत्म, जो रूट में रहता है उसी को डायरेक्ट लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिख दिए रूट थ्री का स्क्वायर था, रूट खत्म स्क्वायर खत्म, डायरेक्ट 3 लिख दिए, यानी रूट कितना 3 1 4, बता भी दिए हैं यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे देखिए बता भी दिए हैं। चलिए रूट 4 4 का मतलब कितना होता है 2, यानी फाइनली कर्ण भी पता चल गया 2। अब जैसे जैसे क्वेश्चन दे रखा है वैसे वैसे वैल्यू पुट करेंगे, आराम से बन जाएगा। चलिए देखते हैं, यानी पहला में क्या दे रखा है, पहला में दे रखा है साइन ए, क्या दे रखा है साइन ए, उसके बाद क्या है कॉस सी, कॉस सी, और उसके बाद क्या है कॉस ए, कॉस ए, साइन सी, साइन सी। देखिए ए पर चल रहा है, देखिए इस पर विशेष ध्यान देना है, ए पर चल रहा है और सी पे चल रहा है, इसमें भी है इस पर भी सी। ठीक है, ऐसे तो 11th के अनुसार इसका फॉर्मूला ही एगो होता है, साइन ए इंटू कॉस बी या कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ही होता है, बस चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू मैट्रिक सिलेबस इसके अनुसार तो आपको एक एक चीज वैल्यू पुट करके तब बारीकी से 3-4 स्टेप में जा करके बनाना पड़ेगा, और वही करते हैं। चलिए देखिए साइन ए, इसके लिए लंब 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 क्या होगा BC, यहाँ पे लिखना पड़ेगा BC, और कर्ण क्या रहेगा AC, तो लिखिए यहाँ पे AC। ठीक है, यहाँ पे नहीं कुछ है यानी गुना है, cos C, इसके लिए cos C यानी आधार बटे कर्ण, इसके लिए आधार क्या है BC, तो लिखिए स्पष्ट BC, और कर्ण तो दोनों के लिए सेम ही है AC। ठीक है, कोई दिक्कत। cos A, इसके लिए आधार क्या है AB, कि लिखेंगे भी आधार क्या चीज AB, कर्ण क्या हो जाएगा AC। ठीक है, AC गुना कुछ नहीं है बीच में, यानी गुना का चिन्ह है, इनटू मतलब गुना, साइन सी, यानी इसके लिए लंब क्या है AB, AB है ना, है जी, हाँ AB होगा। ठीक है, बाई क्या हो जाएगा AC। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, यहाँ भी BC, यहाँ भी BC, यहाँ भी AC, यहाँ भी AC, तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं BC बटे AC का क्या चीज होल स्क्वायर प्लस AB यानी AB का क्या चीज होल स्क्वायर, बटा में लिख दीजिए AB बटा क्या चीज AC, डायरेक्ट लिखते हैं दोनों का होल स्क्वायर। BC का मान देखिए क्या दे रखा है BC का मान कितना है 1 बटा AC का मान कितना है 2, इसका क्या लिख देंगे स्क्वायर। ठीक है, प्लस है तो क्या लिखेंगे प्लस, यहाँ पे क्या है AB का मान क्या है, AB का मान √3 है, तो ठीक है √3 क्या चीज स्क्वायर, अब बटा दोनों में है ना स्क्वायर, तो AC का भी मान लिखिए देते हैं 2 होल स्क्वायर है। चलिए होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर ऊपर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, √3 का स्क्वायर, स्क्वायर खत्म रूट खत्म, क्या बचेगा 3, 2 का स्क्वायर का 2 दूनी 4। अब दोनों का भिन्न का जोड़ लीजिए, 4 का एलसीएम कितना होगा 4, और क्या बोले थे जब हर सेम हो तो ऊपर को डायरेक्ट जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं, 3 है कितना हो जाएगा 4, 4 कटेगा कितना आंसर 1, यानी आंसर हमारे पास कितना आया 1 आया। चलिए इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन भी ऐसे ही बनेगा। देखिए क्या दे रखा है cos A, पहले लिख लीजिए इसको cos A गुना cos A इंटू cos C माइनस साइन A गुना नहीं कुछ है तो गुना C। अब cos A इसके अनुसार देखिए, इसके अनुसार cos आधार क्या हो जाएगा AB, क्या हो जाएगा AB, और कर्ण क्या हो जाएगा AC। ठीक है AC गुना C के अनुसार आधार क्या होगा BC, लिखिए BC,
और कर्ण क्या हो जाएगा AC माइनस साइन C साइन A के अनुसार लंब क्या होगा BC और कर्ण क्या होगा AC गुना साइन C, इसके लिए लंब क्या होगा AB और कर्ण क्या होगा AC। चलिए वैल्यू डायरेक्ट लिखिए, AB का मान कितना है, AB का मान देखिए कितना है, A से लेकर B तक का मान कितना है √3, तो ठीक है लिख दीजिए √3। AC कितना है 2, तो 2 लिख दीजिए। BC का मान कितना है B से C तक 1, AC का मान कितना है जी 2, ठीक है लिख दिए। माइनस BC का मान कितना बताइए जरा, तो B से लेकर C तक 1, AC का मान कितना है 2 लिखा हुआ 2, AB का मान कितना है √3, AC का मान कितना है 2। चलिए डायरेक्ट गुना कीजिए, √3 से 1 में गुना कीजिए, क्या होगा √3, 2 दूनी 4, माइनस है तो माइनस, √3 से 1 में गुना कीजिएगा √3, 2 दूनी 4। देखिए सेम चीज प्लस में सेम चीज माइनस में कट गया, फाइनली वी गेट आंसर 0। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है थोड़ा देख लेते हैं। ये 10वां क्वेश्चन है और ये शायद लास्ट है, नहीं लास्ट तो 11वां नंबर है। ये देख लीजिए 10 नंबर क्वेश्चन है जिसमें त्रिभुज PQR में एक क्यू कोण समकोण दे रखा है ना, और इसमें आपको साइन P cos P और tan P ज्ञात करना है। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में दिया क्या है, दिया आपका ये है क्यू एक समकोण है। सबसे पहले PQ एक त्रिभुज बनाते हैं, चलिए ठीक है यहाँ एक त्रिभुज बना दिए, Q समकोण है, देखिए Q क्या है समकोण है, तो यहाँ पर Q दे दिए, समकोण है यानी 90 डिग्री है पूरा एकदम। इसको मान लेते हैं P, ये Q, ये क्या हो गया R, ठीक है समकोण हो गया। एक चीज दिया हुआ क्या है, सो देखिए PQ यानी PQ, P से Q तक कितना है 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया। साथ में PR, देखिए यहाँ पे दे रखा है PR प्लस QR बराबर कितना है 25, यानी PR प्लस QR बराबर कितना है 25। और ये तो पता ही हो गया, निकालना क्या है साइन P निकालना है, cos P निकालना है और tan P निकालना है, मान सबका निकालना है। चलिए ठीक है अच्छी बात है, इतना चीज हमारे पास दिया हुआ है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक चीज लिख देते हैं। PR बराबर कितना हो जाएगा 25। यहाँ आप देख सकते हैं ये क्या है प्लस में है, ये क्या चीज में है प्लस में है, और प्लस में है जब बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो ये प्लस वाला चीज माइनस में हो जाएगा, तब बजाते लिख देते हैं माइनस क्या चीज QR। चलिए ठीक है, हम लोग एक बात जानते हैं, कथी क्या जानते हैं बताइए, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं क्या चीज, यहाँ पर लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं, क्या जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं एक फार्मूला, जिससे 3 फार्मूला हम लोग सीखे थे। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, यही फार्मूला हम लोग जानते हैं। देखिए कर्ण के जगह पे क्या है, कर्ण की जगह पे क्या है PR है, PR यानी PR की जगह पे कितना निकला है 25 माइनस का थी QR, ये निकला है, और QR की जगह पे तो QR है ये है, तो लंब के कर्ण की जगह पे क्या लिखिएगा 25 माइनस QR, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 25 माइनस QR, इसका क्या चाहिए होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। लंब के जगह पे क्या है 5, तो 5 लिखिए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिखिए एकदम, घबराने की जरूरत नहीं है, 5 का स्क्वायर। आधार के जगह पे क्या है, आधार के जगह पे QR है, तो QR ही रहने दीजिए अभी, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं ना A माइनस B का होल स्क्वायर, हम लोग जानते हैं, यहाँ पे बजाते लिख देते हैं फॉर्मूला ताकि दिक्कत नहीं हो। A माइनस B का होल क्या होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB होता है, यानी A के जगह पे कितना है 25 है, और B के जगह पे क्या है QR है, तो जहां जहां A लौक रहा है ना, जहां जहां A लौक रहा है तो A की जगह पे क्या रखेंगे 25, और जहां जहां B कहीं पर भी
फॉर्मूला में बहुत बच्चा को पुट करने नहीं आता, यही सबसे बड़ी समस्या है। हम बजाते भी बता रहे हैं कि ए के जगह पे अगर 25 है तो 25 रखिए, अब बी के जगह पे क्यू आर है तो जहां जहां बी लौक रहा है वहां पे क्यू आर ही रखना है, दूसरा कुछ नहीं। जैसे देखिए यहाँ पे लिख रहे ए का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, चलिए 2 गुने ए के जगह पे क्या रखिएगा 25, चलिए ठीक है 25 भी लिख दिए, और बी के जगह पे क्या लिखिएगा, बी की जगह पे क्या लिखिएगा क्यू आर। ठीक है, बराबर क्या है 5 का स्क्वायर पता होगा 25 होता है, और क्यू आर का स्क्वायर करेंगे तो क्यू आर का स्क्वायर ही होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्यू स्क्वायर इधर भी प्लस में इधर भी प्लस में, अगर बजाबते मान लीजिए को बात कि इधर प्लस में है उधर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में हो जाता है एगो प्लस में, ऐसे भी तो कटबे ना करेगा। एगो लॉजिक हमेशा दिमाग में बात याद रखना है कि अगर बराबर के इस साइड या ये साइड दोनों तरफ सेम चीज रहे, मतलब इधर राम तो इधर भी राम, इधर आम का पेड़ तो इधर भी आम का पेड़, इधर बाबा तो इधर भी बाबा, मतलब सेम चीज रहे और चिन्ह भी सेम रहे। अगर यहाँ प्लस तो यहाँ भी प्लस है तो इसका मतलब दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, खुशी खुशी काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, 25 का स्क्वायर क्या होता है 200 625, 25 का स्क्वायर 625, अब माइनस क्या हो जाएगा 25 दूनी 50, 50 क्यू आर बराबर कितना है 25। चलिए ठीक है 625, ये 25 प्लस में इधर आके माइनस में, अब 50 क्यू आर जो इधर माइनस में इधर आके हो जाएगा प्लस में 50 क्यू आर। चलिए 625 में 25 चला जाएगा, क्या बचेगा 600 बराबर 50 क्यू आर। चलिए ठीक है, इसको इंप्लाइज कर जाएगा इतना बराबर इतना, चाहे इतना बराबर इतना भी लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे 50 क्यू आर बराबर कितना 600, यानी क्यू आर बराबर 600 बटे कितना 50, यानी 5 एक जीरो से जो कट गया 5 से कटे 5 का 5 2 12 5 60 हो जाएगा। क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा 12, 12 यानी क्यू आर, यानी क्यू आर क्यू आर क्यू आर यानी यहां से यहां तक क्या हो गया 12 सेंटीमीटर। दोनों देखो दोनों मिलाया कितना है 25, अगर ये 12 तो क्यू आर के जगह पर कितना रखेंगे 12 अगर रखेंगे तो 25 में से 12 चला गया तो ये बचेगा कितना 13 सेंटीमीटर। फाइनली हम लोग प्राप्त कर ही लिए कि लंब के जगह पे 5 और आधार के जगह पे 12 और कर्ण के जगह पे क्या हो गया 13 हो गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन घुमा रहा है वैसे वैसे हम लोग घूम को बनाएंगे। चलिए देखिए साइन पी कह रहा है, क्या कह रहा है साइन पी, चलिए ठीक है साइन पी, साइन का फॉर्मूला क्या होता है ये बताइए पहले, लंब बटे कर्ण होता है, यदि इस पी के अनुसार लंब सामने वाला होता है, सामने वाला क्या है क्यू आर, तो लिखिए क्यू आर बटे कर्ण तो एक ही है, एक छत्र राज इसका है पी आर क्यू आर का वैल्यू कितना है 12, कर्ण का वैल्यू कितना निकला 13, एक आंसर ये आपका हो गया। दूसरा आंसर देखिए क्या कर रहा है कॉस पी, तो लिखिए यहाँ पे कॉस पी यानी इसी के अनुसार कॉस, तो इसके अनुसार कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है आपका इस कोण के लिए आधार क्या है पी क्यू, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या चीज पी क्यू, और कर्ण क्या है आपका पी आर, तो पी क्यू कितना है 5/13, सेकेंड आंसर हो गया आपका ये। थर्ड देखिए, थर्ड में क्या कहता है tan p ना, लिख दीजिए tan p बराबर फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे आधार, लंब आपका क्या है PQ, लंब क्या आपका PQ, इसके लिए नहीं इसके लिए ये नहीं होगा, गड़बड़ हो गया। चलिए ठीक है इसके लिए गड़बड़ हो गया, इसके लिए लंब निकलना है ना tan p, तो tan p इसके लंब सामने वाला होता है ना क्यू आर बटे आधार क्या है आपका PQ है, यानी क्यू आर कितना है 12 और आधार क्या है आपका 5, दिस इज द आंसर। इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोग चलते हैं 11 नंबर पे। 11 नंबर क्या कर रहा है देखिए, 11 नंबर में ये एक साइड से आ गया है, इसको एडजस्ट कर लीजिए और देखते हैं। बताइए कि निम्नलिखित का कथन सत्य या असत्य, अपने उत्तर की पुष्टि करें। ठीक है देख लेते हैं क्या क्या है। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये बात तो असत्य लग रहा है।
असत्य लग रहा है। पहला बात क्या हो गया, असत्य। पहला बात क्या हो गया, असत्य। अब क्यों लग रहा है, कहता है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, tan का मान हमेशा 1 से कम। ऐसा तो भैया नहीं होता है। अभी हम लोग 8.2 यानी अगला एक्सरसाइज में देखेंगे भी बजाबते कि tan 60 डिग्री का मान होता है √3 और √3 होता है 1.732, है ना। tan 60 का मान क्या होता है √3 और √3 का मान क्या होता है 1.732 होता है। तो 1 से कहता है कम होता है, तो 1 से ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ, यानी 1.732 यानी 1 से ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं, आराम से कह सकते हैं कि 1 से कम नहीं होता है, नहीं होता, यानी बात क्या हो गया, असत्य हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा नंबर बात क्या कहता है, कहता है सेक ए का मान, सेक ए का जो मान है वो क्या है 12/5। हाँ ये हो सकता है, ये बात सत्य हो जाएगा, ये बात क्या हो जा सकता है, सत्य हो सकता है। क्यों, क्योंकि सेक का जो फॉर्मूला होता है वो कर्ण बटे का होता है, कर्ण बटे आधार होता है, यानी कर्ण ऊपर और आधार नीचे। कर्ण तो सबसे बड़ा भुजा होबे करता है, यानी कर्ण ये बड़ा हो सकता है, कर्ण है तो ये बड़ा होगा, ये अगर आधार है तो ये छोटा होगा, तो इसलिए ये सत्य हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, कॉस ए कोण ए के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त नाम है, नहीं नहीं नहीं, तो गड़बड़ाइए जाएगा तब, है ना। ये इसका नहीं है, कोसेकेंड का तो कोसेक है, क्या है कोसेक। थर्ड में देखिए, तो इस प्रकार ये भी क्या हो गया, असत्य, है ना। कोसेकेंड का संक्षिप्त रूप यानी छोटा रूप कोसेक होता है, न कि कॉस होता है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, असत्य। चौथा देखिए, कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल है, नहीं बिल्कुल नहीं। आपको कॉट ए लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या, कॉट गुणे ए है, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। हम एंगल को दर्शा रहे हैं, ना कि यहाँ पे हम गुणनफल कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए ये गलत हो जाएगा। यानी यहाँ पर एंगल की कहेगा कॉट ए का एंगल ए है, तो ये बात सही है, लेकिन कहेगा कॉट और ए में आपस में दोनों को गुना कर रहे हैं, तो गड़बड़ा जाएगा। इसलिए ये बात भी, चौथा नंबर भी बात क्या हो गया, असत्य हो गया। चौथा नंबर बात भी क्या हो गया, असत्य। अब साइन का मान देखिए कितना बिजोर दम दिया हुआ है, एकदम कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सोल्यूशन का पता नहीं, वाह गजब दिया है। साइन थीटा बराबर दे रखा है 4/3। अरे भैया हम लोग जानते हैं कि लंब बटा कर्ण होता है, कर्ण समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है, कभी भी लंब बड़ा नहीं हो सकता है, ये बड़ा दिखा रहा है, यानी धोखा है, समझिए इस बात को। लंब कभी बड़ा हो ही नहीं सकता है, बड़ा कौन होगा, कर्ण बड़ा होगा, तो इसमें उल्टा दिखा रहा है, इसलिए ये बात भी कहीं ना कहीं असत्य होगा। इस बात को समझिए, ठीक है, इस बात को क्या कीजिए, समझिए, ये बात भी क्या है आपका गलत है, और ये बात क्या है कि असत्य है। चलिए ठीक है, यहीं पे समाप्त है। पूरा 11 क्वेश्चन था, जिसको हम बारीकी से एकदम अच्छे से डिस्कस कर आप लोगों को बताया है, और कहीं ना कहीं सारे वीडियो आप लोग के पास पहुंचेगा। जितना आप लोग प्यार दिखा पाइएगा उतना हम नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर के आएंगे। यहाँ तक अगर आप लोग अच्छा प्यार, अच्छा एकदम कहते हैं कि सब्सक्राइब लाइक शेयर जो होता है ऑनलाइन की दुनिया में, अगर आप लोग वास्तव में अगर ऐसा कुछ करते हैं तो हम ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी सेवा देंगे। और ये आपसे वादा करते हैं कि 4 महीना के अंदर, ओनली 4 मंथ्स, विदिन 4 मंथ्स आप लोगों का जितना भी 10th का सिलेबस है आपके बीच में रहेगा। यानी आप लोग इतना 4 महीना में, मतलब 10 से 15 दिन में इतना ज्यादा इसको इनक्रेज कीजिए, ताकि हम लाइव डायरेक्ट आप लोग को 100 ऑब्जेक्टिव लेकर के आए, ताकि आप लोग किसी भी तरह कोई समस्या नहीं हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।